बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए कोयटा के बारे में है। पिछले 3 से 4 हफ्तों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स डीएचए कोयटा में हुई हैं, डीएचए कोयटा की अथॉरिटीज़ ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, उनके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा और आपको मार्केट की सिचुएशन के बारे में भी बताऊंगा। कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, डीएचए कोयटा की अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिसेंटली कतर गई थी और वहाँ पे एक्सपो में हिस्सा लिया था और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स और अपने डीएचए की मार्केटिंग की थी। उसके बाद कतर की एक कंपनी है, उन्होंने आकर यहाँ पर कोयटा में डीएचए कोयटा को विजिट किया और डीएचए कोयटा के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जिसमें एक हाई एंड में भी 5 स्टार से बेहतर होटल लाएंगे, हाई एंड लग्जरी किस्म के विलास बनाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके अलावा एक आईटी पार्क बनाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कुछ और चीज़ें बनाएंगे। तो ये एमओयू साइन हो गया है जो कि एक बहुत पॉजिटिव ओमन है और डेफिनेटली वो मार्केट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। उससे पहले डीएचए कोयटा ने जो अर्ली बर्ड जिसमें सेक्टर A1, A2 और A3 थे, उनका फ्रेश मैप जो है वो रिलीज किया, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने, बहुत से कम लोगों ने, जिनके पास पहले से अर्ली बर्ड के प्लॉट्स थे, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन की कि जी हमारे प्लॉट्स की लोकेशन चेंज हो गई है। तो उस पर डीएचए कोयटा ने एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि सिर्फ 1 to 1.5% प्लॉट्स हैं जिनको एडजस्ट किया गया है। तो इसमें एक चीज आपको जहन में रखना चाहिए कि डीएचए जो भी है वो कभी भी आपको डिसपॉइंट इस रिगार्ड में नहीं करेगा कि आपका प्लॉट जो है वो रीलोकेट करे और वो किसी ऐसी जगह पे आपको प्लॉट दे दे जिसकी वैल्यू उतनी ना हो जितना पहले जो भी लोकेशन थी। अगर आप डीएचए लाहौर को देखें तो डीएचए लाहौर का फेज 8 का मैप है, वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह डीएचए फेज 7 का मैप है, तो वो जैसे जैसे लैंड एक्वायर करते जाते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स उन्हें करनी पड़ती हैं तो वो कर लेते हैं और आपके प्लॉट को वो थोड़ा बहुत रीएडजस्ट भी कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपके प्लॉट की जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू वाला प्लॉट आपको दिया जाए या ऐसी जगह पे प्लॉट दिया जाए जिसका पोटेंशियल कम हो फ्यूचर में। तो इस पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो नया नक्शा उन्होंने दिया, उस नक्शे के ऊपर भी मैं आपको जो है प्रॉपर एक ब्रीफ करूंगा कि नक्शे के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जी कहाँ कहाँ पे एंट्रेंसेस हैं और कौन सी एक्सप्रेस वे 1 2 3 4 5 कहाँ पर है, सेक्टर A1 कहाँ है, A2 कहाँ है, A3 कहाँ है। तो इसके अलावा डीएचए कोयटा ने जो इंसेंटिव दिया था कि जो पहले 100 जो हैं एप्लीकेंट्स होंगे उनको हम डिज़ाइन कंसल्टेंसी, सॉइल टेस्टिंग और 100% रीइंबर्समेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस करेंगे। तो इसके ऊपर अपडेट ये है कि डीएचए कोयटा में तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने, 10-15 लोगों ने अप्लाई कर भी दिया है और जैसे ही डीएचए कोयटा जो है वो पोजीशन देगा अर्ली बर्ड का जिसमें सेक्टर A1, A2, A3 है, तो इंशाल्लाह उसमें भी बेटरमेंट आनी शुरू होगी। और आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि कोयटा के अंदर वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, सर्दियां वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में थोड़ी स्नोइंग भी होती है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सीजन थोड़ा स्लो होता है, दिन भी छोटे होते हैं, धूप बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होती। तो मैं ये फोर्सी करता हूँ कि डीएचए कोयटा जो है उसमें कंस्ट्रक्शन फरवरी के बाद स्टार्ट होगी और काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगी। अभी फ़िलहाल वहाँ पर 1-2 घर हैं जो ऑन ग्राउंड लोकल लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एक मेरे एसोसिएट ने मुझे वहाँ से वीडियो भी भेजी थी जिसमें उसने दिखाया था कि एक घर जो है जिसका बेसमेंट कंप्लीट हो गया है, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी लेंटर डल चुका है और फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ओमन ये भी है और अच्छा इम्पैक्ट आएगा उस पे मार्केट पे। और इसके अलावा डीएचए कोयटा जो है वो सिग्नेचर विलास भी बना रहा है, तकरीबन 8-10 के करीब उनकी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। उसके अलावा डीएचए कोयटा जो है वो A10 की भी डेवलपमेंट, जहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स हैं, उनकी भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहा है और मेरे ख्याल में उनका भी मैप
अगले साल 2024 के फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। मेरी जो बातचीत हुई है वहाँ पे लोकल लोगों से और उनसे, तो वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज से ये पता चला है कि इंशाल्लाह जो अच्छे एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि बाय मिड ऑफ 2024 जो अर्ली बर्ड के प्लॉट्स हैं वो मिनिमम 2 करोड़ को टच कर जाएंगे। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि आप जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास वो फाइल है और यहाँ अर्ली बर्ड का प्लॉट है तो उसको भी आप होल्ड रखें, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और जेन्युइन पैसों की ज़रूरत है तो फिर तो बात और बन जाती है। अदरवाइज आप ये सोचकर इसको मत बेचें कि यहाँ से मैं पैसे निकालूं और कहीं और इन्वेस्ट करूं। इस वक्त डीएचए कोयटा मेरी असेसमेंट के मुताबिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बेहतरीन है। अगर आप इसको देखें, जो 5 कैटेगरीज हैं फाइल्स की, A6 अनसक्सेसफुल एलोकेशन सेकंड पैलेट और बारकोड ओपन एफिडेविट। अगर इसमें आप मेंबरशिप फीस, ट्रांसफर फीस और टैक्स, इसके अलावा अगर आप बारकोड या ओपन एफिडेविट लेते हैं, मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूं, तो 12,500 रुपये आपके प्रोसेसिंग के भी लगते हैं। इन चार्जेस को मिला के तो आपकी जो फाइल है वो मिनिमम 40 लाख के अंदर अंदर और मैक्सिमम 52 लाख के अंदर अंदर, ये 6 वाली अगर आप चूज करते हैं खरीदने में तो वो 52 लाख के अंदर अंदर आ जाती है। और अगर 2024 में अर्ली बर्ड का प्लॉट 2 करोड़ को टच करता है तो मैं आपको मेरी असेसमेंट ये कहती है, मैं गारंटी तो नहीं देता लेकिन असेसमेंट्स बेस्ड ही होती हैं सारी चीज़ें। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप असेस करके ही उसके ऊपर चलते हैं। मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये 2024 के मिड, अगर मिड नहीं तो दिसंबर तक आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जिनके पास ये फाइलें हैं और उन्होंने एक्सपेंसिव खरीदी थी, किसी ने 60 की, किसी ने 70 की, किसी ने 80 की, इवन लोगों ने 1-1 करोड़ तक खरीदी हैं, उनके लिए एडवाइस ये है कि वो उसको होल्ड रखें। अगर उन्होंने महंगी खरीदी थी और अभी उसकी प्राइस कम है तो अभी तक वो नुकसान में नहीं है। नुकसान में वो उस दिन जाएंगे जिस दिन वो अपनी फाइल या अपनी प्रोडक्ट, अपना प्लॉट बेच देंगे। जब तक वो इसको होल्ड रखेंगे तब तक वो नुकसान में नहीं है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप होल्ड रखें, आप मत सेल आउट करें। और जिन्होंने नहीं खरीदी अभी तक और वो अभी तक सोच रहे हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि फौरन से पहले खरीदें, फौरन से पहले खरीदें। क्यों फौरन से पहले खरीदें? देखिए जी, मार्केट जो है अगले 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा ऊपर, महीने के बाद दोबारा ऊपर जाएगी और फिर ये जनवरी फरवरी में और ज्यादा ऊपर, फरवरी में और ज्यादा ऊपर जाएगी। उसका रीजन ये है कि एक तो डीएचए कोयटा ने कल अनाउंसमेंट की है कि अर्ली बर्ड कमर्शियल जो कैटेगरी थी, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स 4 मरला 8 मरला और 1 कनाल थे, उनकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट तो लोगों ने दे दी। जो 4 मरले की जो थी वो एक अनसक्सेसफुल फाइल के बराबर थी, 8 मरले की 2 अनसक्सेसफुल फाइल्स थी और 1 कनाल की 3 अनसक्सेसफुल फाइल्स थी। तो उन्होंने कहा है कि जी आप 5 दिसंबर जो कल गुजर गई है, दैट वाज द लास्ट डेट टू पे योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करें और आप बैलेट में शामिल हो जाएं। और कल उन्होंने, डीएचए कोयटा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट भी लगाई है, मार्केटिंग वीडियो भी लगाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अर्ली बर्ड कमर्शियल का बैलेट जो है वो जल्द आ रहा है। तो जब भी बैलेट आता है तो बैलेट से पहले कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी अभी बैलेट आने वाला है, जल्द से जल्द हम खरीद लें। तो इस वजह से एक तो ये है। उसके बाद जो अगला स्टेप मैं फोरसी करता हूं वो ये है कि डीएचए कोयटा जो है वो जनवरी में या फरवरी में होपफुली अर्ली बर्ड सेक्टर A1, A2 और A3 जो रेजिडेंशियल्स हैं उनको पोजेशन देगा। उसमें किस सेक्टर को पहले पोजेशन देगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कंप्लीट A1, A2, A3 को पोजेशन शायद वो ना दें, थोड़े पैचेस में दें, थोड़े जो है वो पोर्शंस में दें और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो और प्लॉट्स की भी जो है वो पोजेशन देना शुरू करेंगे।
उसके बाद A6 का बैलेट आ रहा है, जो A6 सेक्टर में फाइल्स लगी थी। जनवरी 2023 में बैलेट हुआ था, जिसमें एलोकेशन फाइल्स को A6 का सेक्टर दिया गया था। लाइकली है कि उनको प्लॉट नंबर्स लग जाएंगे। प्लॉट नंबर्स लगने का मतलब यह है कि फिर A6 जो सेक्टर है उसका मैप भी आएगा। प्रोविजनल मैप होगा और ये मैप हमेशा प्रोविजनल ही रहता है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो सेकंड लोकेशन बैलेट होगा, जिसमें अभी ये जो इन्होंने A6 का बैलेट करना है, हो सकता है कि इसके अंदर वो बाकी जो एलोकेशन फाइल्स हैं उनको सेक्टर लगा दें। अब इसमें एक चीज आपको जहन में रखनी है जब भी आपको डिसीजन लेते हैं कि आपकी जो A6 की फाइल है उसके ऊपर 35,21,000 डेवलपमेंट चार्जेस पड़ चुके हैं, जो क्वार्टरली आपने पे करने हैं, और क्वार्टरली वो 2,92,000 2,92,000 के करीब बनते हैं। तो अगर आप A6 की फाइल लेंगे जिसके ऊपर अनकरीब प्लॉट नंबर भी लगना है, तो आप ये ज़हन में रखें कि आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी साथ साथ देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अर्ली बर्ड का जो है वो अर्ली बर्ड कमर्शियल का वो बैलेट बहुत जल्दी आ रहा है। अर्ली बर्ड रेजिडेंशियल का पोजीशन बहुत जल्दी आ रहा है। A6 का बैलेट लोकेशन बैलेट प्लॉट नंबर्स वो भी आने वाला है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप जो चीज़ है उसको थोड़ा होल्ड रखें, और जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं आप फौरन से पहले उसको खरीद लें। तो मेरा जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी आप क्यूरीज हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ सकते हैं। कोई बाइंग सेलिंग करनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच।